हेलो एंड सॉरी, मैं 2-3 वीक से कोई वीडियो नहीं डाल पाया, वॉज क्वाइट बिजी. सो टुडेज टॉपिक इज यूज़र डिफाइंड फंक्शंस एंड हम देखते हैं stdio.h कि हम देखते हैं कि कैसे फंक्शंस को डिक्लेयर, डिफाइन एंड कॉल किया जाता है. फंक्शंस मेजरली रिटर्न्स वैल्यू. मेन भी एक फंक्शन है, लेकिन मेन सिस्टम रिजर्व्ड फंक्शन है जिसे हम अपने मुताबिक डिफाइन करते हैं. मेजरली फंक्शंस या यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए हम वो इंस्ट्रक्शंस का पैकेज बना के रखते हैं और जितनी बार उसको यूज़ करना हो उतनी बार हम उसको कॉल करते हैं. इस ये बड़ा टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारे यू कैन से पैरामीटराइज फंक्शन, अनपैरामीटराइज, रिटर्न टाइप, नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन, रेफरेंस टाइप, वैल्यू, पास बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, बहुत सारे अलग अलग है. लेट्स सी वन बाय वन. ये है फंक्शन का रिटर्न टाइप स्पेसिफिकेशन. मैं चाहता हूँ कि फंक्शन जो भी इवेल्युएट करे एट दी एंड वो आंसर हमें एक सिंगल रिटर्न इंटीजर वैल्यू में दे. लेट्स से फंक्शन में सबसे सिंपलेस्ट सम लिखता हूँ और इसमें हम हमारे हिसाब से 3 पैरामीटर, 2 पैरामीटर, एरेज जो आगे पढ़ेंगे, जो भी चीज़ हमको पास करना है, जितने भी पैरामीटर पास करने हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं. तो फिलहाल ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट की तरह है, या फिर आप इसको डिक्लेरेशन समझिए कि हम अनाउंस करें कि हम सम नाम का कोई फंक्शन बनाएंगे जो 2 इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और आंसर इवेल्युएट करके रिटर्न भी हमको इंटीजर के तौर पे देगा. So this is what we call as declaration. Now let's quickly take the main variables. मैं x और y अपने मेन के वेरिएबल्स बना देता हूँ. यूज़र से भी हम मांग सकते हैं. फिलहाल प्रोग्राम को छोटा रखने के लिए मैं स्टैटिक कोई वैल्यू दे देता हूँ, x equals to 10 and y equals to 20. Now let's quickly call the function and let's pass the parameter x and y. ये पास बाय वैल्यू है और ये इस चीज़ को हम फंक्शन कॉल या कॉलिंग जो भी कहना चाहे हम कह सकते हैं. एंड सिंस ये रिटर्न टाइप है तो कहीं ना कहीं हमको इसका रिटर्न स्टोर करवाना होगा या डायनामिकली कहीं प्रिंट करवाना होगा. लेट्स से कि मैं उसको एक आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ. दैट्स इट. एंड नाउ हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन कॉल कर दिया, लेकिन फंक्शन को करना क्या है वही नहीं लिखा. दैट इज व्हाट वी कॉल एज फंक्शन डेफिनेशन. सो इन सम हम यहाँ पे पैरामीटर हमारे हिसाब से एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं. सिंस ये पास बाय वैल्यू ही है तो x की वैल्यू पास होगी a में, और सिंस x का डेटा टाइप इंटीजर है तो a का भी डेटा टाइप हमारा इंटीजर ही होगा, एंड सो b का भी इंटीजर क्योंकि y भी इंटीजर है. सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर. यहाँ पे मैं आंसर टोटल जो भी लिखना चाहता हूँ मैं लिख सकता हूँ. टोटल इक्वल्स टू a प्लस बी. एंड सिंस ये रिटर्न टाइप फंक्शन है तो मुझे कुछ ना कुछ आंसर को रिटर्न करना ही होगा. सो ए और बी को ऐड करके मैंने टोटल नाम के एक वेरिएबल में स्टोर किया और टोटल या सम जिसको भी हम रिटर्न करना चाहे वो रिटर्न कर दिया. वो इवेंचुअली आंसर में स्टोर हो जाएगा. नाउ सिंस हम प्रिंट ना करें तो यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि क्या आंसर आया है, तो हम लिख देते थे एडिशन ऑफ परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी इक्वल्स टू परसेंटेज डी. पहले दो जो है वो एक्स वाई उसके एक्चुअल पैरामीटर, और तीसरा जो है वो आंसर जो कि यहाँ पे हमारा स्टोर हो चुका था. लेट्स क्विकली सेव इट. लेट्स सी एंड लेट्स गिव इट अ डॉक्यूमेंटेशन कि ये फंक्शन डेफिनेशन है. ऑलराइट, F9 and then F10. The addition of you can say 10 plus 20 is 30, which is quite right. Now let's assume कि यही चीज़ हमको दोबारा इस्तेमाल करनी है जो कि फंक्शन उसके लिए ही बनाए. मैं x में कुछ और y में कुछ और पैरामीटर ले लेता हूँ. दिस टाइम आई टेक -10 एंड अगेन आई कॉल द फंक्शन और अगेन वो आंसर हमको दे देगा. दिस टाइम मैं यहाँ पे एक स्लैश एन ऐड कर देता हूँ. सो फंक्शन का
कि खास बात ये है कि आप उसको एक बार कॉमन में डिफाइन कर ले तो आपको जितनी दफ़ा उसको कॉल करना हो, जितनी बारी कॉल करना हो आप कॉल कीजिए, अलग अलग पैरामीटर पास करिए और उसका वो आंसर ला के आपको देगा। इसकी बहुत सारे एडवांटेजेस भी है कि सपोज़ कोई फंक्शन में एरर हो तो हमको उस फंक्शन के अंदर ही ढूंढना पड़ेगा क्या एरर है और रिजॉल्व करना पड़ेगा, पूरे प्रोग्राम को ढूंढने की ज़रूरत नहीं। आपका कोड काफ़ी क्लीन हो जाता है, मेन के अंदर सिर्फ हम यूज़र से लेना देना और डिस्प्ले का ही काम करेंगे, बाकी मेन एक डायरेक्टर की तरह अलग अलग फंक्शंस को कॉल करेगा और उसका आंसर इवेलुएट करवाएगा उसके पास। सो लेट्स क्विकली F9 एंड लेट्स से F10। सो दिस टाइम हमको दो बार आंसर मिला, पहली बार 10 + 20 is 30 एंड दूसरी बार 30 plus of -10 is 20, which is quite right. That's it for this simple function. आगे हम और भी नॉन रिटर्न टाइप, अनपैरामीटराइज्ड, ग्लोबल वेरिएबल फंक्शंस स्टडी करेंगे। थैंक यू।